सिद्धू एक अच्छा लड़का। वो असली में अच्छा नहीं है, पर वो एक नाइस गाय है। लल्लू यही सोचता है अच्छे से रहने में, सबके काम कर देने में ही दुनिया पट जाएगी, और लड़कियां भी। पर ऐसा होता नहीं है। तभी एंट्री होती है आर्यन की। आर्यन एक नाइस गाय है, पर सिर्फ नाम का नहीं, एक जेंटलमैन जो लोगों को सपोर्ट करता है। किसी को एडवाइस मांगनी हो तो वो भी उसी से ही मांगता है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो फट्टू है या उसमें दम नहीं है। वो एक अट्टा कट्टा डोमिनेंट और लीड करने वाला बंदा है, पर वो बस उनसे ही प्यार से और अच्छे से बिहेव करता है जो डिजर्व करते हैं। इसे कहते हैं तगड़ा इंसान। और इस बंदे को लड़कियां आगे से आके फ्लर्ट भी करती है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 3 सबसे बड़ी सजा लल्लू होने की। पहले तो ये जानना जरूरी है कि तुम लल्लू हो या नहीं हो, मतलब तुम नाइस गाय हो या नहीं हो। तो अगर तुम बिना बोले किसी की मदद कर देते हो या फिर सबके हाँ में हाँ मिला देते हो और अपना ओपिनियन नहीं रखते हो, हर चीज में एडजस्ट कर लेते हो, चलता है बोल देते हो, और किसी को बुरा नहीं लग जाए ऐसा कोई काम नहीं करते हो कि उसको बुरा लग जाएगा, अरे ये नहीं बोलता हूँ उसको बुरा लग जाएगा, तो तुम नाइस गाय हो। और बचपन से यही सिखाया कि सबसे अच्छे से बात करो, सबकी बात मानो, नाइस गाय बन के दिखाओ, है ना। पर ये दुनिया अब चेंज हो चुकी है, तो अब अच्छे बंदों की ज्यादा कदर नहीं है। अगर तुम अच्छे हो ना तो फिर सब लोग तुम्हें मतलब ऐसे ही लल्लू ही समझ रहे हैं, मतलब ये तो हमेशा ही रहता है। और नाइस गाय होना वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर प्रॉब्लम जब आ जाती है जब पर है ना बहुत लोगों को रख दे रहे हो, है ना, और तुम अपनी प्रायोरिटी नीचे कर दी हो, मतलब सब लोगों के कंपैरिजन में खुद का कोई काम कर रहे हो तो किसी और ने कोई काम बता दिया तो वो पहले कर दोगे। इस वजह से तुम्हें कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता और हमेशा यही सोचता है कि यार ये कोई भी काम बताओ ये तो हमेशा ही रहेगा। और अगर तुमने एक बार मना कर दिया कोई काम के लिए, जो मतलब जेन्युइन रीजन की वजह से तुमने मना करा होगा, तो फिर वो तुम्हें पकड़ लेंगे। एक ही बात पे मतलब एक इतने सारा तुमने उनका काम कर दिया, पर एक बार तुमने अगर मना कर दिया तो फिर गए। तो तुम्हें है ना अपनी इमेज है ना ट्रांजिशन के साथ है ना चेंज करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा भी नहीं है एकदम सडन चेंज वाली, पर मतलब स्मूथ टाइप में तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी। अभी तो क्या है, तुम लोगों के दुख सुन रहे हो, दुखड़े सुन रहे हो, है ना, पर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है किसी के में। तुम तो ऐसा सोच कि अरे सामने वाले को बुरा लग रहा है या फिर ना लग जाए, उसको ऐसे ना बोलूं कि अरे क्या बोलता रहता है, पर तुम्हारे लिए कोई ऐसा नहीं सोचेगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि अच्छा होना मतलब कोई काम का ही नहीं है, ठीक है, ये तो है ना कमजोर है। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम अपनी है ना बाउंड्रीज बना के रखो कि ये वाली चीज मैं सहन कर सकता हूँ और ये वाली नहीं कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता हूँ, या फिर इसमें मैं को अपने आप को ऊपर रखना पड़ेगा तो मैं रखूंगा। ऐसे वाला तुम्हें बाउंड्रीज बना के रखनी पड़ेगी। और तुम अपनी बाउंड्रीज पता है कब तोड़ रहे हो, जब तुम अपनी बात नहीं रखते या फिर हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करते हो कोई भी चीज के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट से भागते हो कि भाई ये नहीं हो जाए, अरे लड़ाई नहीं हो जाए, वगैरह वगैरह। हमारा फर्स्ट ईयर का फ्रेशर हो रहा था, है ना, और थर्ड ईयर की एंट्री नहीं थी, पर हम चले गए थे, कुर्सी लगा के बैठे थे। एक बंदा आया, हमारे साइड में एक चेयर पड़ी थी, तो वो थोड़ी सी टूटी हुई सी थी, तो वो लिया नहीं, या फिर क्या, उसने मेरी चेयर पकड़ी। फिर मैंने उसको बोला चाहिए, तो उसने बोला हाँ, तो मैंने उसको दे दी क्योंकि हम जाने ही वाले थे, और मैंने लल्लू वाला ही काम किया, वही लल्लू। पर मेरा भाई के पास जब वो ऐसे मांगने गया तो मेरे भाई ने बोला क्यों, मैं भी तो बैठा हूँ। उसको पता नहीं था शायद, है ना, और वो बोलने लग गया कि ओए मैं थर्ड ईयर का हूँ और कोऑर्डिनेटर हूँ, क्या बोलते हैं उसको, याद आएगा तो मैं लिख दूंगा इधर क्या बोलते हैं उसको। तो फिर उसने बोला मैं भी थर्ड ईयर में, तो वो उठा नहीं, और फिर हम अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। तो उस बंदे ने फिर बोला कि रुक अभी तेरी कंप्लेन करता हूँ, और है ना एक सर को लिया है। फिर वो बोले क्या बात हो रही है, तो फिर उसने बताया ये सीन है। तो आने मानने लग गया कि मैं तो इनको बोल रहा था कि कुर्सी उठा के आगे चल जाओ। तो हमने अपनी कुर्सी उठाई और आगे चल के बैठ गए। तो नाइस गाय से हटने का सोल्यूशन क्या होगा उस बात है कि तुम गुड गाय बनो, नाइस गाय मत बनो। नाइस गाय में क्या है, तुम खुद की सोच रही नहीं हो और दूसरों के काम करे जा रहे हो, है ना, सबका अच्छा अच्छा करे जा रहे हो। गुड गाय भी यही करता है ना, पर वो सबके अच्छे अच्छे सोचने के साथ खुद के बारे में भी सोचता है कि मतलब इसमें मेरा तो लॉस नहीं है, ये सोचता है वो। और बट उसको कोई काम मना भी करना होता है तो बड़ी टेक्निक के साथ मना करता है वो। उसका सोल्यूशन क्या है, मतलब तुम्हारे ग्रुप के अगर तुम नाइस गाय हो तो इसका सोल्यूशन क्या है कि क्या बोलते हो, तुम रूड बन जाओ, सबसे कोल्ड हो जाओ, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे स्ट्रेट मुंह, या फिर अपने दोस्तों से ही कट ऑफ कर लो कि भाई उस ग्रुप में नहीं रहना, है ना। तो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन एक हो सकता है, पर ये जब तुम वो ट्रांजिशन में तुम डल ही नहीं पा रहे हो तो सबसे बढ़िया है ग्रुप छोड़ दो अपना वाला और दूसरे लोगों में जाओ, क्योंकि जिस ग्रुप में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है और सब तुम्हें ऐसे फ्रॉड कंटेंट लेते हैं
और तुम्हारा ओपिनियन कोई मैटर भी नहीं करता। अगर तुम एक दिन कॉलेज या फिर स्कूल जाते भी नहीं हो तो किसी को याद भी नहीं आता अगर कि वो आया भी है या नहीं आया बंदा, तो भाई वो ग्रुप तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए। एक भी बंदा अगर नहीं है तो मदद करो सबकी, पर है ना अपनी कॉस्ट पे नहीं, मतलब खुद का लॉस नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस ये याद रखो। और जब दूसरों के बताए गए कामों को बिना गिल्ट के नो बोलना सीख जाओगे तो तुम्हें धीरे धीरे लोग सीरियसली लेने लगेंगे और तुम नाइस गाय से गुड गाय बन जाओगे। पूरी वीडियो में सबसे मेजर पॉइंट था कि तुम अगर नो बोलना सीख जाओगे, लोगों को मना करना सीख जाओगे, ये काम करना मना करना सीख जाओगे अगर, तो एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है हाउ टू से नो, तो तुम इधर टैप करके देख सकते हो। जो एक्सेसरीज में यूज कर रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर तुम्हें कुछ देखना हो तो, बजट वाली। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ उसी वीडियो में, तब तक के लिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अनकॉमन इंसान। Yeah, know I'm studying like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money. तो इस वीडियो में बताना थोड़ा सा सुनाता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि हमारा कोई, ये मैं रखूंगा नहीं, पता नहीं है ना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ, नहीं, तब तक के लिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अनकॉमन इंसान।